अब वहीं समुद्री महाशक्तियों की टक्कर का मैदान बनता दिख रहा है। अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे वेस्ट एशिया के संकट को सीधे भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ईरानी युद्धपोत जो कुछ ही दिनों पहले भारत में हुए नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था, उसे हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से उड़ा दिया। इस हमले ने न सिर्फ ईरान और अमेरिका तनाव को भड़का दिया है, बल्कि भारत को भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। मामला उस ईरानी फ्रीगेट से जुड़ता है जिसका नाम एरिस्टेना बताया जा रहा है। ये जहाज भारत में आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेकर वापस ईरान लौट रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज भारत के एक पूर्वी बंदरगाह से रवाना हुआ और हिंद महासागर के रास्ते ईरान की ओर बढ़ रहा था, लेकिन श्रीलंका के दक्षिणी समुद्री इलाके के पास अचानक हालात बदल गए। अमेरिका की एक पनडुब्बी ने इस जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाया। हमला इतना तेज था कि कुछ ही मिनटों में जहाज का पिछला हिस्सा उड़ गया और पूरा युद्धपोत समुद्र में समा गया। ईरान का आरोप है कि यह हमला बिना किसी चेतावनी के किया गया था और उस वक्त जहाज पर करीब 180 नाविक मौजूद। हमले के बाद श्रीलंका की नौसेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक 32 नाविकों को जिंदा बचा लिया गया है, तो वहीं 80 के करीब लोगों की मौत की खबरें आ गई हैं और करीब 61 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ईरान ने इस हमले को बेहद क्रूर बताते हुए अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री ने पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ऑपरेशन की पुष्टि की है। उनका कहना है कि अमेरिकी पनडुब्बी ने ही इस जहाज को टॉर्पीडो से डुबोया है। उन्होंने इसे शांत लेकिन सटीक हमला बताया और दावा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका ने किसी दुश्मन देश के युद्धपोत को टॉर्पीडो से डुबोया है। पेंटागन ने इस घटना का वीडियो भी जारी कर दिया है जिसमें टॉर्पीडो लगने के बाद जहाज का हिस्सा हवा में उछलता नजर आया और कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा फ्रीगेट समुद्र में गायब हो जाता है। इस घटना के बाद भारत ने बेहद सावधानी के साथ कूटनीतिक कदम उठाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की और वेस्ट एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने ओमान के विदेश मंत्री से भी संपर्क किया। ये साफ संकेत देता है कि भारत इस पूरे संकट पर करीबी से नजर रख रहा है और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी कर रहा है। दरअसल इस पूरे संकट की पृष्ठभूमि और भी ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, यानी कि हाल ही में हुए हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत की खबरों के बाद वेस्ट एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत ने आधिकारिक तौर पर बेहद संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्षेत्र के संकट का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही निकल पाएगा। इसी बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास जाकर शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए और संवेदना व्यक्त की। कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये कदम भारत और ईरान रिश्तों के लिहाज से एक अहम संकेत देता है। अब सवाल उठता है कि भारत इस मामले में इतना सक्रिय क्यों है। तो बता दें कि इसके पीछे 3 बड़े कारण। पहला, ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि भारत की तेल जरूरतों में वेस्ट एशिया की बड़ी भूमिका है। दूसरा, सुरक्षा, क्योंकि हिंद महासागर भारत के व्यापारिक रास्तों की जीवन रेखा है। और तीसरा कारण है भारत की कूटनीति रणनीति, जिसमें वो सभी पक्षों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहता है। अमेरिका द्वारा इस ईरानी जहाज को डुबोना जो भारत से लौट रहा था, ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक संदेश भी है, क्योंकि अब वेस्ट एशिया का संघर्ष सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा, ये हिंद महासागर तक फैल चुका है। और शायद यही वजह है कि भारत अब इस पूरे समीकरण में एक अहम खिलाड़ी बन रहा है।